सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना रंजीत नगर इलाके में एक 7 साल की बच्ची के साथ मुंह काला करने वाला वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल एक मासूम बच्ची, उसको चॉकलेट का और बहाना देकर खिलौनों का वो लड़का 20 साल का वो दरिंदा, वो वहशी अपने साथ बहला फुसला करके ले गया था। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने बताया है कि उसके कोई भी क्लूज़ नहीं मिल रहे थे, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन सिर्फ सीसीटीवी के फुटेजेस के ऊपर लगातार कार्रवाई की गई और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ही स्पेशल स्टाफ, एएटीएस की टीम, थाना रंजीत नगर का स्टाफ और दूसरे थानों के पुलिस ने मिल करके महज 36 घंटे में इस केस की गुत्थी को सुलझाया, जो पूरी तरीके से ब्लाइंड था। यही वक्त था, अब से ठीक 24 घंटे पहले हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना रंजीत नगर के बाहर से, कल आप लोग सब देख रहे थे। दरअसल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था उस कृत्य के खिलाफ जो एक मासूम बच्ची के साथ हुआ था। महज 7 साल की वो गुड़िया जिस तरीके से दरिंदगी का शिकार हुई, और उस वहशी ने, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया, सूरज नाम है, जिसके पिता का नाम दिनेश शाह बताया जा रहा है। दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने इसको गिरफ्तार किया और पुलिस की 36-37 घंटे की जो मेहनत थी उसमें पुलिस को कामयाबी मिली। दरअसल 2 दिन पहले सूरज ने किसी तरीके से लालच दे करके बच्ची को बहला फुसला करके की जगह ले गया और वहाँ ले जा करके उसने उसके साथ मुँह काला किया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तमाम इलाके के लोग, रंजीत नगर के लोग बेहद खफा हुए और ये कह रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब गिरफ्तारी सूरज की नहीं हो पा रही थी तो लगातार लोगों का दबाव सड़कों पर आ गया, चक्का जाम कर दिया गया और थाना रंजीत नगर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई, हंगामा हुआ और हाय हाय के नारे लगाए गए। दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले की सैंक्टिटी को देखते हुए, पूरे इस केस की ग्रेविटी को देखते हुए नजरिए पुलिस की टीमों ने कार्रवाई शुरू की हुई थी। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने बताया कि किस तरह से एएटीएस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, साथ ही स्पेशल स्टाफ, थाना रंजीत नगर की पुलिस और अलावा उसके अलग अलग थानों के पुलिस ऑफिसर्स की 7 टीमें बनाई गईं और उन टीमों के ज़रिए एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया। न सिर्फ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के रंजीत नगर इलाके के, बल्कि इससे जुड़ने वाला वेस्ट दिल्ली के भी इलाकों का, क्योंकि अपना मुंह काला करने के बाद वो वहशी दरिंदा सूरज फरार हो गया था। और पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि बिल्कुल एक मामला जो क्लूलेस, जिसका कोई एविडेंस नहीं, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था, उस शख्स को, उस मुलजिम को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बहरहाल पुलिस की टीम को कामयाबी मिली और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। महज 20 साल का सूरज इससे पहले भी 354A और साथ ही साथ 12 पॉक्सको एक्ट के तहत थाना खयाला में बुक हो चुका है। ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन न जाने क्यों कानून में लचरता ऐसी कि ये छूट करके बाहर आया और फिर उसके बाद आकर इसने एक बार फिर इस मासूम 7 साल की गुड़िया से मुंह काला किया। इस वारदात ने हैरान कर दिया लोगों को कि आखिर राजधानी दिल्ली में ये हो क्या रहा है। क्या कह रही हैं डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इसकी गिरफ्तारी के बाद, सुनिए ज़रा। 22 तारीख के दिन थाना रंजीत नगर के इलाके से एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना आई कि एक छोटी 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। सूचना मिलने के बाद लोकल पुलिस ने तुरंत उसकी फर्स्ट एड और का इंतजाम किया, उसको अस्पताल पहुंचाया गया। बच्ची अभी स्वस्थ है। क्योंकि बच्ची उस व्यक्ति को जानती नहीं थी तो इस केस में वो हमारे ज़्यादा क्लूज नहीं दे पाई। केस क्योंकि एक सीरियस नेचर का क्राइम था तो उसी पुलिस स्टेशन के अलावा और भी पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मियों को और ऑफिसर्स को जोड़कर और एएटीएस के स्टाफ और स्पेशल स्टाफ को जोड़कर 7 से 8 टीम्स बनाई गई और एरिया को बांटकर अलग अलग क्षेत्रों में काम किया गया। इसमें हमने
पिछले 36 घंटे के अंदर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज जो उस इलाके के और आसपास के इलाकों के हैं वो खंगाल डाले। सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो जितने भी लिंक्स हमारे पास निकलते थे हमने सबको टेस्ट किया और उसके थ्रू हमें पता चला उस फुटेज में कि वो लड़का इस इलाके में कहीं बाहर से आया था और कुछ घंटे यहाँ बिताकर यहाँ से चला गया। जो फुटेज हमें मिली उससे हमने उसकी एक साफ तस्वीर निकाली और वो फोटोग्राफ को सब जगह सर्कुलेट किया गया। अपने पुलिसकर्मियों ने अलग अलग इलाकों में जहां उस तरह का व्यक्ति शायद हो भी सकता है वहां जाकर हमने उसको चेक किया। लोकल इंटेलिजेंस और सीक्रेट सोर्सेज को इस्तेमाल करके इसको ढूंढने की कोशिश की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जैसा एक करोड़ों की आबादी वाले शहर में इस तरह जब हमें किसी का नाम नहीं पता था, उसका रेसिडेंस नहीं पता था, वो वहाँ रहता नहीं था, वहाँ काम भी नहीं करता था, कोई उसे वहाँ जानता नहीं था, उसके बाद हमारे पास कोई गाड़ी का नंबर नहीं था, उसका टेलीफोन नंबर हमारे पास नहीं था, तो ये एक काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन हमारे पुलिस की टीम्स ने इसमें दिन रात एक करके बहुत प्रयास करके कठिन परिश्रम के बाद उसको 36 घंटे के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया और उसको ढूंढ लिया। लेकिन इस बीच उसको भी ये खबर लग गई कि पुलिस इसके पीछे है और वो बस में बैठ के यहाँ से दिल्ली से बाहर भाग गया। उसके बाद AATS की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम्स ने उसका पीछा किया और पिछली रात को उसको कलानौर के इलाके से, जो कि रोहतक जिले में हरियाणा में पड़ता है, वहां से अरेस्ट किया गया है। इसका अपराधी का नाम है सूरज और ये रघुवीर नगर दिल्ली का रहने वाला है। इसकी उम्र 20 साल है। ये कपड़ों की फेरी लगाता है और कपड़े और बर्तन जगह जगह गलियों में जाकर बेचता है। इससे पहले भी इसके ऊपर एक FIR दर्ज है पुलिस स्टेशन ख्याला में, जो कि इससे ही मिलता जुलता एक पॉक्सो का मामला है। तो सुना आपने, DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता बता रही हैं कि किस मेहनत के साथ और मुस्तैदी के साथ में पुलिस की टीमों को लगाया गया और इस मामले की ग्रेविटी को समझते हुए इस केस को सुलझा लिया गया। कल लोग बेहद गुस्सा थे, नाराज थे, धरना और प्रदर्शन चल रहा था। लगभग 14 घंटे लगातार लोग सड़कों पर थे। बच्ची के घर वालों के साथ लोग इंसाफ की मांग करने के लिए रंजीत नगर के मकामी लोग सड़कों पर निकल आए, भूखे प्यासे। एक बार रोड जाम किया, मेन रोड से फिर अंदर की तरफ आए, थाना जाम किया और पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर लोगों ने दबाव बनाया इस बात का कि ये गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन आज की सुबह जब आई तो पुलिस की टीमों को उनकी मेहनत का फल मिला और ये मुलजिम गिरफ्तार हो सका। आखिर सवाल यही है कि आजकल के नौजवानों को हो क्या रहा है। कभी हम लोग निर्भया का मामला सुन लेते हैं, कभी हाथरस का मामला सुनते हैं, कभी बुलंदशहर सुनते हैं, कभी महाराष्ट्र सुनते हैं, कभी किसी जगह का। इस तरीके की वारदातें थमनी चाहिए। सरकार की तरफ से जो नारा दिया जाता है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, वो यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हम भी यही कहते हैं कि बेटी पढ़ेगी तब जब रहेगी सुरक्षित। जब तक ऐसे दरिंदों का, भेड़ियों का इलाज नहीं हो जाएगा तब तक कितनी निर्भया, कितनी दामिनी, कितनी गुड़िया, कितनी आसिफा इसी तरह से ऐसे लोगों की हैवानियत का, इन शैतानों की शैतानियत का निशाना बनती रहेंगी। ये तभी होगा कि जब रेप जैसी जो कृत्य हैं, ऐसे जो अपराध हैं, इनके खिलाफ, बलात्कार करने वाले जो बलात्कारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द हो और उनको जो सज़ाएं हैं, उनके जो केसेस हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में चलाए जाएं और उनकी फांसी की सज़ा तक होनी चाहिए, ताकि ये मिसालें बन सकें। लोग ऐसा कुछ करने से, गलत कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें कि जो कुछ वो करने जा रहे हैं उसका अंजाम बुरा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा होगा। ऐसे मामलों के लिए हम लोगों को, समाज को मिल कर के इस बात को देखना होगा कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए नज़र और हिफाजत तो रखनी ज़रूरी ही है, साथ में इस तरह के दरिंदों पर भी नज़र बनाए रखनी पड़ेगी और कानून के अंदर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त सख्त सज़ा का प्रावधान जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि ऐसे केसेस जो हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में हो और ऐसे लोग डरें वो काम करते हुए जैसा इसने किया है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।